नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर से जब भी मुलाकात होती है, डॉक्टर अनुज सूरत सर हैं, जब जब इनसे मुलाकात होती है तब तब नेटवर्किंग की बात तो ज़रूरी होती है। तो आज हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जो मार्केट में लोगों से पूछते तो हैं लेकिन जवाब नहीं मिल पाता है, और सर का तजुर्बा बहुत ही ज़्यादा है। मुझे लग रहा है कि इसका सटीक जवाब सर ही दे सकते हैं। और ऐसे किसी भी सवाल के जवाब के लिए सर का चैनल आप लोग ज़रूर फॉलो करिए। आप लोगों को ज़्यादा बिजनेस में ग्रोथ में बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा। तो सर, स्वागत है आपका। थैंक यू रवि। एक क्वेश्चन है सर कि नेटवर्क मार्केटिंग इतना खूबसूरत इंडस्ट्री है, लेकिन क्या कारण है कि लोग आते हैं और कामयाब नहीं हो पाते हैं? कामयाब तो वैसे है ही। मैं जिस इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग में चूंकि मैं भी हूँ, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 500 रुपये से लेकर के 7 करोड़ 8 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं 2 महीना 4 महीना 6 महीने में तुरंत ही निकल जा रहे हैं। तो उसका क्या कारण है? एक तो रवि, आपने नेटवर्क को एक खूबसूरत इंडस्ट्री बताया। यस। तो आपका नज़रिया सराहनीय है। निस्संदेह इंडस्ट्री बहुत ही खूबसूरत है, और अगर इसके लायक इंसान इसमें एंट्री कर जाए तो भी सोने पे सुहागा है। जी। जैसा आपने कहा है कि लोग आते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग क्विट कर जाते हैं। उसके भी रीज़न है उनका इसके बारे में जानकारी का अभाव। उनको नहीं पता ये क्षणिक कोई लॉटरी टिकट नहीं है कि आपने लिया और 10 दिन ओपन हो गया और आपका करोड़ों रुपए आ गया। जो बड़े बिजनेस होते हैं ठीक उसी तरह से ये इसका पैटर्न है। बस फर्क यही है कि बड़े बिजनेस में आप बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व आपका होता है, बहुत सारे रिस्क आपके इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए उसको छोड़ना आसान नहीं है शुरू करने के बाद। इसलिए कभी भी सुनेंगे आप, भाई किसी ने बड़ा बिजनेस शुरू किया, घाटा भी चल रहा था, फिर भी उसने कई वर्ष उसे बंद नहीं किया। इसमें कुछ लगता तो है नहीं, कोई इसमें आपका रिस्क है ही नहीं। जहाँ लॉस नहीं है हमारा, तो उसमें आना और जाना, ये दोनों ही बातों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो ये खूबसूरत बिजनेस की खूबसूरती है। हाँ, कि यहाँ पे कोई लॉस नहीं है। लॉस नहीं है, लेकिन अगर आपके पास विजन है कि इसमें टिकने के बाद आपको क्या मिल सकता है। अब मुझे एक बात बताइए, एक सीड आपके हाथ में है और आपने अभी जमीन में बो दिया, तो उसका होने का इंतजार करते हैं ना आप। जी बिल्कुल। तो उसका बड़ा होने का इंतजार करते हैं। बिल्कुल। तो उस पीरियड में आप क्या करते हैं? खाली बीज बोया, बड़ा होने का इंतजार कर रहे हैं, कुछ और भी काम करते हैं? और भी काम करते हैं, उसमें खाद देते हैं, खाद पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, निराई करते हैं। निराई गुड़ाई करते हैं, कोई खरपतवार ना आ जाए जी जी। उससे उसका बचाव करते हैं। बिल्कुल। तो जब व्यक्ति जुड़ता है और जुड़ने के बाद कम नॉलेज लेकर औरों से बात करता है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सकारात्मक होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है, पर जो नकारात्मक की संख्या बहुत ज्यादा है। जी। तो उनके जो विचार हैं, जब वो नेगेटिव थॉट उसको मिलते हैं ज्यादातर, तो कहीं ना कहीं वो शंका करना शुरू कर देता है, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। तो उसका अभी विश्वास नेटवर्क पर नहीं जमा है। कुछ नेटवर्क कंपनियां ऐसी भी हैं जहां पर वो पैरामीटर पूरे नहीं करती, जो उसने सुन रखा है कि वो आया और चला गया। ऐसी बहुत सी चिट फंड है, ऐसी बहुत सी मनी की कंपनियां हैं। कुछ ऐसे फाउंडर हैं जिनको नॉलेज नहीं है कि नेटवर्क कैसे चलाया जाएगा। पहले कुछ और काम करते, बाद में नेटवर्क कंपनी खोल के बैठ गए। तो जो नेटवर्क के अंदर रूल रेगुलेशन है, उसे कौन व्यक्ति अच्छा समझ पाएगा, कौन अच्छा उसको औरों को फॉलो करा पाएगा, जिसने पहले खुद किया हो, नेटवर्क किया हो या उसके बारे में जानकारी हो। आज भारत सरकार एक अलग से कोर्स चला रही है, उसका एक बहुत सराहनीय कदम है जी। कि वो जानती हैं कि एक अच्छे नेटवर्क में बहुत से युवाओं का भविष्य बन सकता है। राइट, उन्होंने इसकी संभावनाओं को पहचाना है। जी। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे केंद्रीय मंत्री कई कंपनियों के मंच पर मैंने देखे, स्मृति ईरानी जी हैं, राइट, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं। तो वो इसको समझ चुके हैं जी
वो महसूस कर रहे हैं कि आने वाले कल में ये क्या योगदान दे सकती है इकोनॉमी के अंदर, राइट। तो जो लोग हैं उनको सही जानकारी दो, उनको जल्दी ख्वाबंद दिखाओ कि तुम यहाँ आए हो, क्लिक करती है आपको 6 फिगर की इनकम आना शुरू हो जाएगा या आप करोड़पति बन जाओगे, बनेंगे। पर जो उनका नॉलेज का साइज है उसके अनुसार उनको देना शुरू करो, और उससे कोई रॉन्ग कमिटमेंट मत करो। तो तू खाली जुड़ जा, मैं तेरे सारा काम मैं कर लूंगा। तो जब उसका दर्द आप खुद ले लेंगे और आप वो करेंगे नहीं तो क्या होगा, वो फेल हो जाएगा, चला जाएगा बाद में। और जहाँ आपने सफलता वाली बात कही, तो जिनके आपने एग्जाम्पल दिए कि वो आदमी इतना धन कमाता है, वो इतनी रात रात में नहीं कमाएगा। आपने नहीं देखा उसने उसको कितना त्याग किया है, कितना समय घर से दूर भी रहा है, इन लोगों उसने नो सुने हैं। क्योंकि सफलता चाहते सभी हैं, लेकिन सफलता हमेशा दर्द की कुख से जन्म लेती है जी। और हर इंसान जो दर्द है, जो कुख से जन्म लेती है सफलता, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। तो बिना मूल्य के तो कुछ मिलता नहीं है, बाजार में नहीं मिलता, तो आपको सफलता कहाँ से मिल जाएगी। बिल्कुल। और जैसा आपने मेरे बारे में बताया, 28 वर्ष जिंदगी की अहमियत रखते हैं, बहुत बड़ा समय होता है 28 वर्ष। ठीक है ना। लाखों लोगों के साथ बातचीत हुआ, अलग अलग स्टेट में बातचीत हुआ, अलग अलग पृष्ठभूमि में बातचीत हुआ। मुझे तो ऐसे लोग मिले जहाँ पर 2 वक्त का भोजन करने का भी पर्याप्त राशन नहीं था। अब ऐसे लोगों के साथ बैठ के, उनको तैयार करके, उनको सफल बना के, तो वो इतनी साधारण प्रक्रिया नहीं थी। वो जो उम्मीद उनके अंदर बोई गई थी, उस उम्मीद को बनाए रखने के लिए वहाँ समय भी बिताया गया, समय भी दिया गया, और आज वो सक्सेसफुल है, बड़े लेवल पर भी हैं। तो हमें भी ये देखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति क्विट कर रहे हैं, जो नहीं रुक पा रहे हैं, उसका रीजन कहाँ पर है। रीजन सिर्फ यही है कि या तो उनकी प्रॉपर एजुकेशन नहीं, या प्रॉपर केयरिंग नहीं, या शुरू में आपने सब कुछ वो दे दिया जो एक समय आने पर दिया जाता है, जरूरत से ज्यादा होने देते हैं। हाँ, तो आप हमेशा, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे और चीजें हो, जितनी जरूरत है आप उतना ही दीजिए, और जो कमिट कर दें उसे पूरा करिए। ये नहीं कि लोग लुभावन बातें आपने कह दिया, तो कभी कभी दोषी वो लोग भी नहीं होते छोड़ के जा रहे हैं, दोषी वो लीडर होते हैं जो रॉन्ग कमिटमेंट करके उनको लाते हैं। लीडर वाली बात पे मुझे मेरे दिमाग में बहुत दिन से ये बातें आ रही थी, क्योंकि 28 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। तो मीन्स आप तो किसी कंपनी के लिए ना, आप, मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़े मिसाल है। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि एक डॉक्टर से अगर गलती हो जाए तो दूसरा डॉक्टर उसकी बुराई नहीं करता है, एक टीचर से अगर गलती हो जाए तो दूसरा टीचर उसकी बुराई नहीं करता है। लेकिन इधर हमारी इंडस्ट्री में क्या है कि एक नेटवर्कर से थोड़ी सी गलती हो जाए तो दूसरे कंपनी का नेटवर्कर उस कंपनी की बुराई करता है, या उस नेटवर्कर की बुराई करता है और बोलता है तो हमारे साथ आ जा। तो मुझे लग रहा है कि भारत सरकार को कोई ऐसा रूल बनाना चाहिए, नियम बनाना चाहिए, कानून ऐसा होना चाहिए कि कोई भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करता है तो तुरंत उसको क्विट करके दूसरे कंपनी में ना जा पाए, ताकि ऐसे लोग जो लुभावने वादे करके और दूसरे कंपनी में लेके चले जाते हैं, एक ये भी कारण मुझे ऐसा लग रहा था। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में 2 ही विचार हैं। जो एथिकल लीडर्स, यस, वो ऐसे शॉर्टकट फॉलो नहीं करते, वो अपने टैलेंट पर भरोसा करते हैं। कुछ लोग मधुमक्खी का छत्ता है, तोड़ के ले जाते हैं शहद, क्या वो टैलेंट ले पाते हैं? नहीं। तो ज्यादा सक्सेस नहीं होता। लीडर को शिल्पकार की तरह होना चाहिए, उसमें क्षमता होनी चाहिए जो पत्थरों से मिला है, तराश के उसमें मूर्ति निकाले जी। तो जो अच्छे लोग हैं, दोनों तरह के लोग हर इंडस्ट्री में होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो औरों के लिए एक तरह से एग्जाम्पल बन जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका नाम लेने भी आप सोचते हैं ले लें या न लें। तो दोनों चीजें आपके हाथ में है। तो इसमें तो कंपनी इसमें ज़्यादा योगदान नहीं दे पाएगी, हमें खुद ही देना है। क्योंकि हमें आने वाले कल में जो हमारा नया यूथ जनरेशन आ रहा है उसमें बहुत संभावना है। वो वायु की तरह है। युवा है ना, युवा का उल्टा करो क्या बनता है? वायु। उसमें एक स्पीड होती है, उसको सही डायरेक्शन अगर देते। भाई से इतना मैं कह सकता हूँ, अगर 10 करोड़ लोग आज का रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं ना,
तो इस इंडस्ट्री में 100 करोड़ को रोजगार देने की क्षमता है। शर्त यही है, इसको सही तरीके से समझा जाए, सही तरीके से आगे लेके बढ़ा जाए। और जो बोगस कंपनियां हैं जो विश्वास को तोड़ती हैं, हालांकि भारत सरकार बहुत कुछ समय समय पर एडवाइस जारी करती रहती है, सब कुछ जारी करती रहती है, इस पर नियम भी बने हैं बहुत सारे, उसके बावजूद भी चोर चोरी से नहीं जाते। वो क्षण के ऐसी चीज लुभानी लेके आएंगे, सामने वाले को नॉलेज नहीं है और उसका फायदा उठा जाएंगे। इसलिए मैं सबसे ये कहूँगा कि कभी भी कंपनी से ज्वाइनिंग करो, पूरी छानबीन करो, पूरे पैरामीटर्स को चेक करो, ठीक है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, सपोर्ट सिस्टम क्या है, सब चीज़ को देखो, विचार करो पहले, हड़बड़ी नहीं। अगर हम रिश्ता करने जाते हैं ना कि लड़का लड़की का, तो पहले देख के विचार करते हैं कुछ दिन, बिल्कुल तुरंत सब कुछ कर देते हैं, नहीं, विचार बिल्कुल सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं, मैचिंग देखते हैं अपने बच्चे के अनुसार। यस, तो आप पता है जहाँ रिश्ता करने जा रहे हैं एक दिन का नहीं, वो फॉरएवर है। ठीक उसी प्रकार से जब इस इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं तो फिर आप एक लंबी सोच के साथ आओ, 10 साल के लिए कम से कम आओ, है ना, यस, 5 साल के तो आई आओ, फिर तोल के देखो भाई मुझे क्या मिला है, मैंने क्या दिया है। कि कभी कभी तो अपने को ही समझने में समय लग जाता है कि मैं क्या हूँ, मेरी क्षमताएं क्या है, क्योंकि मेरे को ठप्पा जो लगा रखे मार्केट में वो यहाँ लगा रखा है। तो बनाई 50,000 महीने कमाने के लिए, तो बनाई नौकरी करने के लिए, जब नौकरी करने के लिए नहीं बना, नौकरी देने के लिए बना है, और 50,000 महीने टैक्स देने के लिए बना है गवर्नमेंट। बिल्कुल, तो वो ठप्पा कौन लगाएगा? बाहर तो कोई लगाएगा नहीं, खुद से लगाना, घर में भी नहीं लगाना, वो संगति लगाएगी, वो एटमॉस्फेयर लगाएगा, जब जानेगा तो खुद ही लगा लेगा। या तो इस इंडस्ट्री को ये कहना कि यहाँ लोग आगे टिकते नहीं हैं, टिकते भी हैं, हम टिके तभी आपको इतना लंबे समय से बात कर रहे हैं। ये चीज़ हमारे साथ भी आई होंगी, थैंक यू सर। पर हाँ ये मुझे पता था कि साधारण ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये आने वाले कल में मेरा, मेरे परिवार का और समाज का बहुत कुछ भला करने वाला है। तो रवि बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत थैंक करके। यू आपका समय देने के लिए। और मैं बता दूं, सर को जबरदस्ती यहाँ रोका गया है, सर भी मीटिंग में जा रहे थे, मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि 10 मिनट का समय दे दीजिए। तो दोबारा मैं बोलूँगा, सर का जो चैनल है वो फॉलो करना मत भूलिएगा, बहुत ज्ञान मिलेगा और नेटवर्क मार्केटिंग में डेवलप होने को बहुत तरीका सर बताते हैं। थैंक यू।